नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। भारत में अवैध कॉलोनियों का खेल नया नहीं है, लेकिन गाजियाबाद से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक अवैध कॉलोनी की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम पर उठते उन सवालों की कहानी है जिनका जवाब अब शायद जनता मांग रही है। गाजियाबाद में एक बार फिर अवैध कॉलोनी का बड़ा खेल कैमरे में कैद हुआ है, जहां जीडीए की कार्रवाई के बाद भी दोबारा प्लॉटिंग और निर्माण शुरू हो चुका है। ये पूरा मामला है जीडीए प्रवर्तन जोन 3 के अंतर्गत ग्राम दासना क्षेत्र का, जहां खसरा संख्या 1380 में बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कॉलोनी पर पहले भी जीडीए ने बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की थी, ध्वस्तीकरण हुआ था। इस मामले में जीडीए वीसी ने सख्त निर्देश दिए। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई, क्योंकि इन अवैध कच्ची कॉलोनी काटने वालों ने जीडीए वीसी पर पैसे के लेन देन के बड़े आरोप लगाए थे। आप कॉलोनी नहीं काट सकते जब जीडीए 100 गज पे नहीं लेगा, वो बीघे पे लेगा, बीघे के साथ। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? वो 10% लेगा, बीसी ही लेता है, बीसी ही लेता है। मैं ये कह रहा हूँ बीसी लेगा ही नहीं पैसे तुम्हारे से। क्या बात कर रहे हो? बीसी खुद आएगा लेने यहाँ पे? यहाँ नहीं आएगा भाई साहब, बीसी बुलाएगा। अच्छा तुम्हें बुलाएगा वहाँ पे? वो आके नहीं लेता। अच्छा वो बुला के लेता। अच्छा वहाँ बुलाएगा? अच्छा फिर ऑफिस में बुलाया, घर बुलाया, कहीं भी बुलाया। जैसे वो होता ना थाने चौकी का, गाड़ी में चढ़ा के जाते हैं। अच्छा हाँ, बाकायदा। अच्छा ही बीसी कोई खुद ही थोड़ी रख लेता, बीसी भी ऊपर देता है। ऊपर अरे भाई साहब, ठेका होता है पूरा, मुख्यमंत्री के पास जाता पैसा। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब आप गलत सोच रहे हो। मैं तो पहले दफा सुना कि बीसी अपना बुला के पैसे लेता है इतने मोटे, क्योंकि हम तो समझते थे भाई नीचे वाले अधिकारी ले जाते हो। नीचे वाले का काम नहीं होता ना। हमारा हाजी जी दे के आए थे, तुम दे के आते हो? हम कहाँ जाते, हमारा हाजी हम तो यही तक। अच्छा हाजी जाते हैं? आप गया, आपको आगे बता दिया ये की जमीन है यहाँ से यहाँ तक। तो हाजी जाते होंगे? हाँ वो जानते हैं, कोई जाते। देखो हमारे यहाँ देहात का प्रधान सतीश करता है, उसका भांजा है या उसका भतीजा, उनके थ्रू हमारी बात हुई है। अच्छा सारे काम ऐसे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं भैया कहता है डायरेक्ट दी, मैं कहा डायरेक्ट तो बीसी मिल नहीं सकता। हाँ बीसी नहीं मिलेगा। बीसी कहाँ लेता है आपको तो पता ही, मैं उनको कह रहा था बीसी कहाँ लेगा पैसे? बीसी ईमानदार है भाई। ये काबिल है ना, वे ईमानदार भी है, ईमानदार भी नहीं है। हाँ वो बस समझ लो, वो पैसे दूसरे रास्ते से जाते हैं। ये हमने इधर कॉलोनी काटी। हाँ तो वो आगे कुछ आते नहीं, वहाँ गड़बड़ी होती। हाँ वही होगी। मैं ये बोला आपने दे दिए वीडियो, देखो देखिए प्रधान जी ना हमारे प्रधान जी ने दे दिए। अभी बताए ना प्रधान जी से तो बात डायरेक्ट। अच्छा आपके प्रधान जी से बता, उन्होंने जो लिया है वो प्रधान जी करेंगे? जी प्रधान जी करेंगे। आगे बात क्लियर होगी। वो सारी चीज कैमरे में कैद हो गई थी। उसके बाद जीडीए वीसी ने एक्शन लिया, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही वही खेल फिर से शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि अगर कार्रवाई हुई थी तो फिर दोबारा पक्का निर्माण, फैक्ट्री, गोदाम, सड़क आखिर कैसे बन गई? निर्माण कैसे शुरू हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब बिना सिस्टम की जानकारी के संभव है? सूत्र बताते हैं कि कॉलोनाइजर और उसके गुर्गे खुलेआम कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अब दोबारा कार्रवाई नहीं होगी। सबसे होगी, सबसों की बात। तो मतलब तुम डीलरों को काम देखते हो? सारे जितना भी काम होगा डीलरों का मुझे तो आएगा। अच्छा करता मेहनती हूँ, मजदूरी, ऐसे नहीं मैं ठेकेदार हूँ तो मैं। अभी यहाँ पे और किसी ने प्लॉट लिया भी नहीं है कोई। और देखो सही बात है, अगर लिया होता तो जीडीए वाले ने भी तोड़ जाते, नहीं तो तोड़ा ही नहीं किसी को। उन्होंने बस रोड खोद दिया है। ये रोड और क्या नाम है, ये जो है ना कच्ची बाउंड्री जो कर दी है। हाँ हाँ, इन्होंने क्या करा है, कच्ची मतलब दिखावा सा कर गए वो। बस मतलब वहाँ पे जीडीए में जवाब देना उन्होंने, हम तोड़ा है बस। और ये कर जाए बस, और जो बनने थे वो बने ही पड़े हैं। ये कर दिया उन्होंने बस। तो ये इन फैक्ट्री में हाथ लग गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। हाँ। जितनी भी पब्लिक है ये सारी सिर फोड़ देगी, कोई इन्होंने पैसा ना दिया। तो वही तो मैं भैया कह रहा हूँ, अगर कल के दिन हम ले लें और हम बना लो, जीडीए वाले तोड़ जाए, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों से यार, भैया गरीब आदमी है, पैसा जोड़ जोड़ के ज़मीन लेंगे और कल के दिन ऐसा हो जाए तो फिर ठीक थोड़ी ना। तुम बताओ। जीडीए वाला कभी भी नहीं दिखता, जीडीए वाले तो बस सिर्फ ये है। हाँ भैया चलो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ करोड़ों का खेल चल रहा है। एक एक प्लॉट की कीमत 50-60 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आर न्यूज नेटवर्क के कैमरे में कुछ
दावे भी कैद हुए हैं जो सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। हमारे खुफिया कैमरे पर कथित तौर पर इस पूरे खेल की अंदरूनी कहानी बताई गई, कैसे अवैध प्लॉटिंग होती है, कैसे निर्माण शुरू कराया जाता है और कैसे विभागीय सेटिंग के भरोसे लोगों को प्लॉट बेचे जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका होता है? उस आदमी का जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक छोटा सा प्लॉट खरीदता है। उसे सपने दिखाए जाते हैं, कहा जाता है कि सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाद में उसी जमीन पर बुलडोजर चल जाता है। सवाल सिर्फ अवैध कॉलोनी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो पहले आंख बंद रखता है, फिर कॉलोनी बस जाने देता है और आखिर में कार्रवाई के नाम पर आम लोगों पर बुलडोजर चलता है। अगर कॉलोनी अवैध थी तो शुरुआत में ही रोक क्यों नहीं लगी? निर्माण सामग्री अंदर कैसे पहुंची? सड़क कैसे बनी? बिजली पानी का इंतजाम कैसे हुआ? क्या विभाग को कुछ दिखाई नहीं देता या फिर सब कुछ देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है? इस पूरे मामले में स्थानीय जोन 3 के स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ओएसडी और जीडीएस जोन 3 के प्रभारी राजीव रत्न का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्राधिकरण इस मामले में क्या और कब तक कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरोप है कि कार्रवाई के निर्देश के बावजूद संबंधित लोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब जनता पूछ रही है, क्या अवैध कॉलोनियों का ये खेल बिना मिली भगत के संभव है? क्या आम लोगों की मेहनत की कमाई को ऐसे ही दांव पर लगाया जाता रहेगा? फिलहाल इस पूरे मामले ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस बार सिर्फ बुलडोजर चलेगा या फिर उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे खेल को संरक्षण देने के आरोपों के घेरे में हैं।